हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लेनेट पर। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेईमान विक्रेता वाले, मींस डिसऑनेस्ट सेलर। तो इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बस आपको एक बात समझनी है कि जैसे जो उसको प्रॉफिट होता है, मतलब अगर हम बात करें कि एक विक्रेता था, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो अब 20% का मतलब क्या है कि जो 1/5 हुआ, वो जो एक का लाभ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि उसने इतनी वस्तु कम दी है। जितनी वस्तु कम देगा तौलते समय, उतना ही उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हम इसको क्वेश्चन से समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, पर वह गलत बाट का प्रयोग करके, अब देखिए गलत बाट का प्रयोग इसीलिए वो करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, करके 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप इसको देखो, ध्यान से समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। इसके मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं इजी टू हाई लेवल। तो दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन में कि 1000 ग्राम उसको देना था, पर उसने तौल क्या कर रहा है, जो उसका बाट है वो 800 ग्राम ही तौलता है। तो बस आपको यहाँ पे एक चीज़ यही ध्यान रखनी है कि उसने कितना कम तौला है, मतलब उसने 200 ग्राम कम दिया है। ये 200 ग्राम कम क्यों दिया? क्योंकि उसको इतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो, उसने जो पैसे दिए हैं, मतलब दुकानदार के हम एस्पेक्ट में अगर बात करें तो उसने 1000 रुपये ही 800 ग्राम के पैसे दिए हैं, और उसे फ़ायदा मिला है 200 ग्राम का। क्योंकि इसका फ़ायदा मतलब उसने पैसे तो 1000 ग्राम के लिए हैं कि उसने कितना कम तौला है, मतलब कि उसने 200 ग्राम कम तौला है, यही 200 ग्राम उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसे तो 1000 ग्राम के लिए हैं, पर उसने जो दिया है वो कितना दिया है, 800 ग्राम। ये 200 ग्राम का इसको क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फ़ायदा हो जाएगा। अब देखेंगे कितने में फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमें लाभ तो पता चल गया 200 ग्राम का है, पर किस पर है, तो उसने जिसके लिए पैसे दिए हैं, दुकानदार ने 800 ग्राम ही खरीदा था, बेचा कितना, 1000 ग्राम। इसको आप ऐसे समझिए कि उसने 800 ग्राम खरीदा और बेचा कितना, 1000 ग्राम। तो जो 200 ग्राम का जो फायदा हुआ है वो किस पे हो रहा है, 800 ग्राम के। मतलब अगर ये पार्ट में कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 होता है 25%, मतलब उसको कितना फायदा हुआ होगा, 25%। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दिया हुआ है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को बेचते व खरीदते समय क्रमशः 10% तथा 20% का घोटाला करता है। मतलब जब वह वस्तु खरीदता है तब भी उसे 10% का फायदा होता है, और वो जब बेचता है तब भी 20% का फायदा होता है। घोटाला मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि उसका फायदा होता है, और इस प्रकार वह 960 रुपये का कुल लाभ प्राप्त करता है। तो उसे वस्तु को किस दाम पर खरीदा होगा, मतलब कि लाभ इसमें दिया गया है। अब हमें अगर ये पता चल जाए कि उसको ओवरऑल लाभ कितना हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे अपना उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका कॉस्ट। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें देखो दिया है, पहले उसने 10% का उसको लाभ हुआ है, फिर उसको 20% का। घोटाला का मतलब क्या है? अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से समझें तो मतलब कि पहले उसे 10% का लाभ हो चुका है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे उसको 100 रुपये थे उसके पास, अब 10% का लाभ हो गया तो उसके पास कितने रुपए हो गए, 100 तो ये रहेंगे, प्लस 10% का जो लाभ हुआ तो 10 रुपये और आ गए। और अब ओवरऑल उसको 20% का लाभ और हुआ, तो वो 100 पे तो हुआ 20% का लाभ, वो 1 पे हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 10 और 20 का हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, और 10 का भी 20% कितना हो जाएगा, 10 का 1/5 हो जाएगा कितना, 2 रुपये। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 122 रुपये। अब इनको अगर हम x + y से सॉल्व करें, या पार्ट से भी आप कर सकते हो। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 से 11, और 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो इसको अगर इंटू करें तो अब ये और कट सकता है, तो इसको 2 से काटेंगे 3, ये 5, तो 5 × 5 25, और गेड़ते हैं 33। ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, किससे, 25 से। तो 8/25 अगर परसेंटेज में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का। तो 8 की वैल्यू ही क्वेश्चन में दी है 960 रुपये, और पूछा है कि उसका कितना
क्रय मूल्य कितना रहा होगा, खरीदा किस दाम पे है, तो हमें 25 की वैल्यू चाहिए। तो 8 की वैल्यू 960, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 120 बार जाएगा, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 25 दून 50, 5 हासिल, 25 इक्के 25, 5 3, 3000 रुपये क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो आप पहले तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। दिया हुआ है, एक दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेचता है तथा साथ ही साथ वह बेचते समय वजन 20% कम तौलता है। तो इस प्रकार यदि उसकी लागत 1600 रुपये रही हो तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। मतलब यहाँ पे फिर वही जैसे दूसरा क्वेश्चन आपने किया है, यहाँ पे आपकी क्या दे दिया गया है, लागत दे दी गई है, लाभ पूछा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पे लाभ आपको दिया था, लागत पूछी थी। तो फिर हम वही चीज़ देखेंगे कि जो 10% का पहले लाभ हुआ है, फिर 20% कम तौल में, मतलब तब भी 20% का लाभ हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप, उसने 20% कम तौला है, मतलब लाभ कितना हुआ होगा, यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। 20% कम तौला है, मतलब कि जैसे अगर हम इसको पार्ट में चेंज करें 1/5, मतलब जैसे कि अगर 5 वस्तु देनी थी तो उसने दिया कितना 4, मतलब 1 का लाभ हो गया। उसने तो 4 ही दिया पर उसको 1 का लाभ हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि जो 1 का लाभ हुआ है वो उसको किस पे हुआ है, 4 पे, क्योंकि उसने तो 4 ही खरीदा था, बेचा 5 है, तो 1 का लाभ हुआ गया। तो 1/4, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप पार्ट में चेंज करो या डायरेक्टली, क्योंकि हमें पार्ट ही चाहिए। तो देखो पहले उसका लाभ हुआ है 10%, मतलब 10 से 11। अब उसका लाभ हुआ है 25%, 20% कम तौला है, मतलब लाभ 25% का होगा। मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4 से 5 हुआ होगा। तो 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ये 4 दूनी 8 और ये 11। अब देखिए यहाँ से लाभ कितने का हुआ 3। हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, लागत दी है, तो 8 की वैल्यू दी है 1600 रुपये, 8 की वैल्यू 1600 रुपये दी हुई है। पूछा है कि लाभ कितना रहा होगा, तो लाभ हो रहा है आपको दिख रहा है 8 से 11 हो गया, मतलब 3 का लाभ हुआ होगा। तो 8 का 2 गुना 1600, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 600 रुपये। आंसर मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछता, मतलब किस रेट पे बेचा होगा, तो हम 1.5 दून 2200 रुपये आंसर कर देते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान विक्रेता वस्तु को बेचते समय कम बाट का प्रयोग करता है तथा वस्तुओं को खरीदते समय भी 25% का घोटाला करता है, मतलब 25% का लाभ उसको पहले भी हुआ है। इस प्रकार वह 66.67% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसे 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग किया होगा। अब देखिए क्वेश्चन उल्टा पूछा गया। आपको क्वेश्चन में अभी तक दिया होता था कि इतना कम प्रयोग करके लाभ कमाता है, तो हमें बस यही पता चल जाए कि उसने लाभ कितना कमाया है, कम बाट का प्रयोग करके लाभ कितना कमाया है। अगर वो पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना बाट प्रयोग किया होगा। अब देखिए ओवरऑल इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो यहाँ पे पार्ट वैल्यू दी है 66.67 का, मतलब है आप तुरंत पार्ट में चेंज करिए। तो देखो पहले जो लाभ हुआ है 25% का, हम बोल सकते हैं कि 1/4, ठीक है। तो 4 से 5 हुआ होगा, और कम बाट का प्रयोग करके भी कुछ लाभ हुआ होगा। पार्ट में अगर चेंज करेंगे उसको तो उससे भी कुछ लाभ हुआ होगा। तो ओवरऑल जो लाभ हो रहा है वो 66.67, मतलब 2/3 का लाभ हो रहा है। मतलब 3 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है। अब देखिए इन दोनों का इंटू करके ये आया है, मतलब अगर हमें ये चाहिए होगा तो हम इसमें इसको क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। इस बात को आप समझिए कि इन दोनों का इंटू करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मतलब कि अगर हमें ये चाहिए होगा तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 3/4, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। अब गुणनफल है ये, तो 3/4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 5/5। तो अब देखिए यहाँ से जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ जाएगा 3/4, ये 5 से 5 कट जाएगा और 4 को उधर भेज देंगे, या 4 से दोनों में इंटू कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 से 4 मतलब कि 3 से 4 लाभ हुआ है, मतलब कि उसने जो 1 का लाभ हो रहा है वो कम बाट का प्रयोग करके हो रहा है। मतलब कि कितना उसने प्रयोग किया होगा बाट, तो देखिए 4 की वैल्यू दी हुई है, 1 किलोग्राम के स्थान पर पूछा है 1000 ग्राम 4 की वैल्यू है, तो जो लाभ 1 का हुआ है वो कितना हो जाएगा 250 ग्राम। या फिर आप 3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 750 ग्राम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो लाभ प्राप्त हुआ है वो कम बाट का प्रयोग करके हुआ है, उसके कारण ये देखो 4 जो आएगा वो ओवरऑल आता है। पीछे क्वेश्चन में हमने यही सीखा है।
तो फिर इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 750 ग्राम, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।